हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। सो सॉरी। ये मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिस टेस्ट फोर्थ है। ठीक है, जैसा कि टेट का एग्जाम आने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज डैश नॉलेज। ऑप्शंस है हमारे पास में अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल एंड नन ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं काफी पूछे जाते हैं। पहले बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है। कैसे रहेगा? देखो, सबसे पहले तो लिटिल, द लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, लिटिल का यूज हमने इसलिए किया है कि हमारी जो मेरी जो ग्रैंड मदर है उनको कुछ भी नहीं आता, मीन्स पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो उनका जो नॉलेज है वो कैसा है? लिटिल, ना के बराबर। तो लिटिल हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे मतलब कुछ चीज होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है। अ लिटिल हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे सफिशिएंट कुछ होता है। ठीक है, जितने आपको चाहिए उतना, सम। और द लिटिल होता है मतलब जो आपके पास में चीजें हैं वो सारी ही। ठीक है। और मैं बता चुकी हूँ आपको लिटिल का यूज हम लोग किसमें के लिए करते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज? ये काफी इजी है और इसका राइट आंसर जो रहेगा वो सम रहेगा। ठीक है। सम का यूज हम जो है वो मतलब क्या तुम मुझे थोड़ा फूड दे सकते हो, तो यहाँ पे करते हैं। और एनी का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम एनी का यूज करते हैं। द लिटिल मैं आपको बता चुकी, फ्यू का डिटेल में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँ। नेक्स्ट है, अशोका प्लांटेड ट्रीज डैश द रोड्स। ऑप्शंस है अलोंग, अलोंग विथ, इन और ऑन। ठीक है। राइट ऑप्शन रहेगा अलोंग। अब देखते हैं, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। अलोंग हम वहां पे यूज करते हैं जब कोई दो चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। ठीक है, चलेंगी साथ साथ, समानांतर चलेंगी, लेकिन पैरेलल चलेंगी। ठीक है। अशोका प्लांटेड ट्रीज अलोंग द रोड्स, मतलब अशोका ने जो ट्रीज थे वो रोड के साथ साथ लगवाए, प्लांटेड किए। सॉरी। अलोंग विथ का यूज हम वहां पे करते हैं जब दो साथ साथ चलते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि कम अलोंग विद मी, कि मेरे साथ साथ आओ। ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। और अलोंग मतलब साथ साथ। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑन भी दे रखा है, मतलब अशोका प्लांटेड ट्रीज ऑन द रोड। तो रोड्स के ऊपर ट्रीज प्लांट नहीं कर सकते, वो अलोंग आता है। और अलोंग मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पास्ट फॉर्म ऑफ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई इज, ये है ले। ठीक है। नेक्स्ट है, द पोल्ट्री डैश माइन। पोल्ट्री कुछ हमारे पास नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में जो है वो सिंगुलर शो होते हैं, बट उनके साथ में हम लोग हमेशा प्लूरल का यूज करते हैं। तो पोल्ट्री आर माइन। ओके। नेक्स्ट है, डैश अ स्टूडेंट अपीयर्स इन द एग्जाम। ओके। आप अगर इस तरह से क्वेश्चन देखोगे, डैश अ स्टूडेंट अपीयर्स इन द एग्जाम, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मैनी। ठीक है। मैनी अ स्टूडेंट अपीयर्स इन द एग्जाम। जब भी हम लोग इस तरह के मतलब हमारे पास सेंटेंस आते हैं और लगा है उसके साथ में, कई बार आपको ये और नहीं दिया होगा, ये यहाँ पे दे रखा होगा, तो दोनों ही तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। मैनी वहां पे यूज होता है जहाँ पे सिंगुलर हमारे पास में नाउन होता है। ठीक है, ये सिंगुलर है स्टूडेंट। आपको कई बार एरर जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, मैनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जाम।
सो मैनी और वहीं पे लगता है जहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास में हम लोगों के पास में अगर सेंटेंस इस तरह से रहता, मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्स, अपीयर्स नहीं आता फिर, ठीक है। तो फिर हम इस तरह से लिखते हैं सेंटेंस, अगर हमारे पास में मैनी आता तो मैनी स्टूडेंट्स अपीयर, ठीक है, इन द एग्जाम। तो इस तरह से आता, आई मीन कि मैनी वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे प्लूरल नाउन होता है, ये प्लूरल हो गया हमारे पास में। और मैनी और वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे सिंगुलर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे ही मैंने प्रीवियस ईयर्स जो भी है क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वहां से लिए हुए हैं, ठीक है। ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू डैश हॉस्पिटल। देखिए, द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू डैश हॉस्पिटल। सो आर्टिकल है अ, द, एंड नन ऑफ द एबव। सो यहाँ पे चलिए आप भी साथ साथ आंसर देने की ट्राई कीजिए और देखो कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। सो आई होप आपने अब तक आंसर ढूंढ लिया होगा, ठीक है। अब मेरे साथ देखना आपकी आपका आंसर राइट है या नहीं। सो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आएगा। क्यों? बिकॉज कुछ जो हमारे पास में आर्टिकल्स होते हैं उनको हम मतलब यूज नहीं करते, यूज इन द सेंस कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, फिर जेल हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गया और स्कूल हो गया। अगर इनका पर्पस जो है वो एक प्राइमरी एम के लिए है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए है, मतलब सीधा सीधा हॉस्पिटल, सीधी जेल, कॉलेज, स्कूल, तब फिर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। बट अगर आप आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हो कि मेरा घर जो है वो हॉस्पिटल के बिहाइंड है, हॉस्पिटल के पीछे है, तब आप फिर इसमें आर्टिकल का यूज करते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मतलब अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी देती हूँ कि मेरा घर जो है वो स्कूल के पास है, सो आप स्कूल एक आप वहां पे जा नहीं रहे हो, ठीक है। स्कूल आप सिर्फ एक पर्पस है आपका, कि मेरा घर जो है वो स्कूल के पास है, तब फिर आर्टिकल लगता है। अगर आप जो है वो मतलब उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एम आप अगर आप सीधा सीधा बताना चाहते हो, तब फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं इसके साथ में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है आपको या कुछ ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको डिटेल जो है वो फिर से वीडियो बनाकर बता सकती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड। ये क्वेश्चन जो है वो जेवीटी से उठाया है मैंने। शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड, तो ये बहुत इजी है। इसमें से इस तरह से कई बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा टेंस है। सो ये टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वहां पे हम शेल हैव बीन का यूज करते हैं और विल हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि शेल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं आई वी के साथ में, बाकियों के साथ में हम विल का यूज करते हैं, बट मॉडल्स में ये सारे ही चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही वाज इन स्कूल ही डैश गो टू स्कूल ऑन फुट। ये मॉडल्स का क्वेश्चन है। यूज टू, वुड, ऑट टू, मे। सो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आएगा यूज टू। जब भी जब भी हम लोग पास्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पास्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जो है वो पैदल जाया करता, ठीक है। सो इस तरह से पास्ट हैबिट यूज टू के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सो यहाँ पे शुड, वुड, ऑट, मस्ट। सो राइट आंसर रहेगा इसका ऑट।
मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वैसे तो मैंने अपनी क्लासेस में मैं हमेशा बताती हूँ स्टूडेंट को, लेकिन अभी आपको भी बता देती हूँ कि शुड, मस्ट और ऑट। ऑट के साथ में हमेशा टू का यूज करते हैं। तो इन जो तीनों ही है, इनका मतलब हम लोग चाहिए में लेते हैं। वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली शुड हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हम किसी को नॉर्मल एडवाइस देते हैं, ठीक है। मानना नहीं मानना उसका उसका काम है। मस्ट हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे कंपल्शन रहती है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जहाँ पे होती है। ऑट का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे मॉरल ड्यूटीज रहती है हमारी, मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, वहां पे हम ऑट का यूज करते हैं। और ऑट के साथ में हमेशा टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। और यहाँ पे जो टू लगा है, तो आप एक फैक्ट ये भी है कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो शुड के साथ में टू नहीं होगा, मस्ट के साथ में भी टू नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, तो यहाँ पे एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे मॉरल हमारा एक ड्यूटी है कि हमें एल्डर्स के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये जो मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया था आपका कैटल्स वाला, पोल्ट्री वाला, वो भी इस मतलब इसी के जैसा ही है। सो इसमें भी कुछ ऐसे नाउन हम लोग लेते हैं जिसमें क्या होता है कि हम लोग प्लूरल का यूज करते हैं, मतलब देखने में तो वो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हम उनका प्लूरल में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे आर, वॉज, इज, कैन, तो राइट आंसर इज कैटल। ये इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। गाइस नेक्स्ट आपका जो है वो एरर डिटेक्शन है, ठीक है। एरर डिटेक्शन का 12th क्वेश्चन है, माई पेन इज सुपीरियर देन योर्स। सो कुछ एडजेक्टिव, दिस इज योर एडजेक्टिव सुपीरियर, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है यहाँ पे। सो हमारे पास में 3 डिग्रीज रहती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, पॉजिटिव जहाँ पे आप सिंगल में यूज करते हो, मतलब कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव जहाँ पे आप सिर्फ दो लोगों के साथ कंपैरिजन करते हो, और सुपरलेटिव में हम सबके साथ में कंपैरिजन करते हैं। सो यहाँ पे आपको एरर बताना है। सो एरर है आपका दैन में, ठीक है। अब दैन की जगह में क्या आएगा, सी ऑप्शन है। दैन की जगह में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे दैन के प्लेस पे टू, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम लोग उसके साथ में जो है वो टू का यूज करते हैं, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर। ये जूनियर और सीनियर भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, जैसे ही इज सीनियर टू मी। सॉरी, थोड़ा कोल्ड सा हो रखा है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द बॉयज। यहाँ पे आपको फिर से एरर ढूंढना है। सो बिटवीन यहाँ पे एरर आएगा। ऑल द बॉयज, देखो ऑल द बॉयज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉयज हैं, और बिटवीन का यूज हम वहाँ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे टू पर्सन और टू थिंग्स होती है। तो हम लोग जो है वो अमंग का यूज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बॉयज हमारे पास में, ठीक है। सो इसलिए बिटवीन नहीं होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14th है, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। सो पहले तो इसका ऑप्शन देखते हैं, फ्यू लिटिल द लेक, राइट ऑप्शन इज अ फ्यू। देखिए, जहां पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिटिल के बारे में बताया था कि लिटिल हम कहाँ पे यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। और फ्यू कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे काउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज करते हैं। एक बार मतलब फर्स्ट फैक्ट हो गया। दूसरा,
फ्यू हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे बिल्कुल चीजें ना के बराबर हो, जैसे लेटर का बताया था। आ फ्यू वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे कुछ कम। ओके। और द फ्यू हम वहां पे करते हैं, ऑप्शन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। द फ्यू वहां पे यूज किया जाता है जितनी भी, मान लो आपके पास में 10 बुक्स हैं, आपने 10 की 10 बुक्स पढ़ ली हैं, तो फिर आप द फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है। सो डॉक्टर उसको क्या कह रहा है कि कुछ दिनों तक आपने रेस्ट करना है। सो इसलिए हम लोग अ फ्यू करेंगे। अगर हम फ्यू करते तब क्या आता, अगर हम यहाँ पे फ्यू का यूज करते तो इसका मतलब होता कि डॉक्टर उसको बिल्कुल भी एडवाइस करने को नहीं बोलता, ना के बराबर। ठीक है। सो यहाँ पे फ्लू नहीं आएगा। जब भी कोई पेशेंट जो है वो घर जाता है तो डॉक्टर उसको यही एडवाइस करते हैं कि कुछ दिन तक रेस्ट करना है, कुछ दिन मतलब ऑफ डेज। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। ठीक है। सो क्या है, either dash of his four sons looks after him। ऑप्शन देखते हैं। आइदर, नाइदर, नन, नन ऑफ द अबव। देखो, पहले हम लोग आइदर का समझते हैं। आइदर जो है वो टू के लिए यूज किया जाता है, मतलब टू पर्सन्स और थिंग, दोनों में से कोई ये या फिर कोई ये। ठीक है। नाइदर का यूज हम वहां पे करते हैं दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो ये ना तो ये। बट अगर नाइदर से ज्यादा हो, मतलब टू से ज्यादा हो, तब हम नाइदर का यूज नहीं कर पाएंगे। तब फिर हम किसका यूज करेंगे, फिर हम नन का यूज करते हैं। और आइदर के साथ में हम वन ऑफ का यूज करते हैं, और नाइदर के साथ नन का यूज करते हैं। फिर से बता रही हूँ कि आइदर हम दो के लिए यूज करते हैं, या तो ये या दोनों में से कोई एक। ओके। नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, लेकिन करना दो के लिए ही है। अगर दो से ज्यादा हो, ठीक है, तब आइदर के अगर बहुत सारे हो उनमें से कोई एक है तो वन ऑफ का यूज करते हैं। नाइदर मतलब दो से अगर ज्यादा है तो हम नन का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, डैश ऑफ हिज फोर सन्स, यहाँ पे फोर सन्स हैं, मतलब हम नाइदर का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज अगर यहाँ पे टू होता ना, अगर देखो यहाँ पे सेंटेंस हमारा इस तरह से होता, मैंने नाइदर पहले ही लिख दिया है, नाइदर ऑफ हिज टू सन्स लुक्स आफ्टर हिम। तब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट था, क्योंकि मैंने कहा आपको नाइदर वहां पे यूज होता है जहां पे टू होता है, टू सन्स हो गया, दो के लिए, चाहे वो पर्सन्स हो चाहे वो थिंग्स हो। लेकिन यहाँ पे फोर है तो हम लोग यहाँ पे नन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे थ्री होता तब भी हम नन का यूज करते, अगर टू होता तब फिर हम नाइदर का यूज करते। ठीक है। इसी तरह से आइदर दो के लिए होता, ठीक है, दो से ज्यादा हो तो वन ऑफ का यूज करते हैं। ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, और काफी मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।